नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख नीतियों के बारे में। जी हाँ, 9 नवीनतम नीतियां हैं वो राजस्थान सरकार की ओर से दिसंबर महीने में जारी की गई थी। नीतियां क्या है, क्या उसमें प्रावधान है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, यानी कि राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। जी हाँ, पर्यटन में ये नई नीति है वो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या कुछ प्रावधान रहने वाले हैं, तो इसमें इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी का निर्माण, जैसा कि आप सभी को पता है जयपुर में फिल्म सिटी है वो रामोजी फिल्म सिटी की तर्ज पर बनाई जा रही है। हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटलवे साइट सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी कई इकाइयों का समावेश है वो इस नीति के अंतर्गत है। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को इसमें राजकीय भूमि आवंटित, यानी सरकार उनको राजकीय भूमि उपलब्ध करवाएगी, जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का निवेश है वो अगले 3 वर्षों में जो कर रही है। इसके अलावा पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय DLC दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा इसमें मिलेगी। तो प्रावधान आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज एवं भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। पर्यटन इकाइयों को दुगना बिल्टअप एरिया रेशियो 2 के स्थान पर 4 BAR। इसके अलावा टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को भी औद्योगिक दर्जा, जी हाँ, इसका औद्योगिक दर्जा मिल जाने के कारण UD टैक्स और बिजली दरें और भवन प्लान शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दरें ही इसमें लागू होगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर जो दोस्तों जो नई पॉलिसी है टूरिज्म नीति के बाद में हम बात करते हैं राजस्थान खनिज नीति की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से भी खनिज नीति है वो नई पॉलिसी है वो लाई गई है। खनिज नीति 2024 लॉन्च की गई है। राजस्थान मिनरल पॉलिसी क्या है, जिसमें साल 2029-30 तक, एक तो आप ये टारगेट है ये आप ध्यान में रखना है, साल 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य, यानी 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व है वो खनिज के माध्यम से किस प्रकार से हासिल किया जाए, ये इस नीति के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साल 2029-30 तक 50 लाख तथा 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। यहाँ खनिज के क्षेत्र में राजस्व के साथ साथ इसमें रोजगार पर भी फोकस किया गया है। राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारिता किस प्रकार से हो, निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल की स्थापना होगी। प्री एनबिल्ड जो क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी होगी। इसके अलावा राजस्व अवसंरचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग एवं RFID चेक पोस्ट और GPS व्हीकल ट्रैकिंग एवं ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट और अनुमतियों को प्रक्रिया में सुधार करना पारदर्शी तरीके से और आसानी से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो परमिट है वो दिया जाता है खनन को लेकर, उसमें भी प्रक्रिया में सुधार हो। आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट का भी प्रावधान किया गया। तो एक खनिज नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो नीति है राजस्थान एमसेंड पॉलिसी 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एमसेंड पॉलिसी 2024 भी राजस्थान में लागू की गई है। प्रदेश में एमसेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसमें एमसेंड यूनिट को उद्योग का दर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसेंड यूनिट को उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत भी एमसेंड पॉलिसी के लिए लाभ मिलेगा। एमसेंड यूनिट की स्थापना में टर्नओवर एवं अनुभव की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। एमसेंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर जो देय DMFT की राशि में 100% यानी 100% की इसमें छूट मिलेगी। सरकारी भूमि पर ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी में 50% की छूट है।
इसके अलावा सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर में 50% की कमी और एम सैंड के उत्पादन में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यानी हर साल एम सैंड के उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी का लक्ष्य है। और सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% एम सैंड की उपयोगिता अनिवार्य होगी। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है दोस्तों, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 भी राजस्थान में लाई गई है। मुख्य उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यहाँ दोस्तों 125 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का इसमें लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधान एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश इस नीति के अंतर्गत है, जिसमें साल 2030 तक ध्यान रखना अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है और फ्लोटिंग और सौर परियोजनाओं का बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। सोलर रूफ टॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा एवं उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटरिंग की सुविधा के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन और वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजनाएं कार्बन जो ट्रेडिंग एवं ऊर्जा दक्षता तथा नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो जो 100 यूनिट 200 यूनिट जो राजस्थान में फ्री बिजली मिलती है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से उसके स्थान पर जो स्वच्छ ऊर्जा किस प्रकार से लाई जाए, सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ावा मिल सके, ताकि जो फ्री बिजली स्कीम जो चलाई जा रही थी उसके रिप्लेसमेंट में इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो लाई जा सके, जिसमें जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर खुद वो बिजली पैदा करे और खुद ही उसका उपभोग करे, फिर सरकार को भी इसमें बेच सके। तो इसमें भी कई महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की सोलर योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, जिसके अंतर्गत लक्ष्य है 125 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति। जहाँ गेमिंग के लिए ये नई नीति है वो लाई गई है। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। एवीजीसी आपका नाम ध्यान रखना, एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, फिर जी फॉर गेमिंग और सी फॉर कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को इससे बढ़ावा मिलेगा। राज्य में बनने वाली जो एनिमेशन फिल्में हैं, गेम्स एवं कॉमिक्स के उत्पादन को इसमें अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा और स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना है वो की जा रही है। इसके अलावा ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। तो ये एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई के क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को उत्पादकता, गुणवत्ता, उनका कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप उन्हें विकसित किया जाएगा, जिसमें हस्तशिल्प एवं हथकरघा जो हाथ की कला है उसके क्षेत्र में क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों के लिए 50 लाख रुपए तक की इसमें सहायता मिलेगी। आर्टिजन तथा हथकरघा के क्षेत्र में क्लस्टर में कच्चा माल डिपो ऋण हेतु इसमें ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु इसमें 50,000 रुपये की विक्रय सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। सूक्ष्म लघु उद्यम द्वारा जो क्लस्टर्स में 10 करोड़ रुपये तक की लागत वाले सीएफसी की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान इसमें मिलेगा। इसके अलावा गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की परियोजना लागत में अधिकतम 80% अनुदान इसमें दिया जाएगा। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर के लिए अधिकतम 60% और अधिकतम इसमें 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। फिर दोस्तों राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति। जी हाँ, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 राजस्थान में लागू की गई है, जिसमें जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो
कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों और निर्माताओं की इससे आय बढ़ेगी। प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रोडक्ट का चयन किया जाएगा और उसी प्रोडक्ट पर उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिल सके उस पर सरकार कार्य करेगी, जिसमें नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% और अधिकतम इसमें 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को इसमें 15% और अधिकतम 20 लाख रुपए की मार्जिन मनी और अनुदान सहायता राशि मिलेगी। सूक्ष्म लघु एवं उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं IPR पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण। विपणन आयोजन में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए इसमें सहायता राशि। जी हाँ, अलग अलग विपणन के आयोजन में भाग लेने के लिए उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेचा जा सके उसके लिए इसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि वो इसमें दी जाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल का पुनर्भरण इसमें होगा। कैटलॉगिंग एवं ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि है वो दी जाएगी। तो प्रत्येक जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है वो इसके लिए सरकार है वो लाई गई है। नेक्स्ट है राजस्थान निर्यात संवर्धन पॉलिसी 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 भी राजस्थान में लागू की गई है, जिसमें उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर, जी हाँ, ये एक अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, जिसमें नए उद्यमियों को निर्यातक बने यानी एक्सपोर्ट माल देश से बाहर भेजने के लिए, माल को एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर, डॉक्यूमेंटेशन पर 50% या 5 लाख रुपए की इसमें सहायता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए का अनुदान और प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट एवं 3 लाख रुपए प्रति वर्ष इसमें मिलेंगे। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख रुपए का पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये राजस्थान निर्यात संवर्धन पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। फिर है राजस्थान MSME नीति। जी हाँ, राजस्थान MSME पॉलिसी, जिसमें ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। जी हाँ, MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर इसमें 15 लाख रुपए की सहायता राशि है वो इसमें दी जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं IPR पर 3 लाख रुपए की पुनर्भरण सहायता और विपणन हेतु आयोजन में भाग लेने के लिए इसमें 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये का पुनर्भरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये का पुनर्भरण दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण पॉलिसी जो हाल ही में दिसंबर माह में लॉन्च की गई थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।